मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी, गुरु महिमा पर। आखिर गुरु तत्व का इतना महात्म शास्त्रों में है, कुछ न कुछ तो उसका कारण होगा, ऐसे नहीं है। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सा। इतनी अनंत महिमा कही गई, मैं उस पर पहले व्याख्या दूंगा, पहले शब्द बोलता हूं। गुरु की सेवा कीजिए, तजमन का अभिमान, गुरु बिन दूसर को नहीं, सतगुरु ज्ञान निदान। गुरु सेवा बिन ना छुटे, भवजल का संताप, गुरु सेवा कर गुरुमुख काटे सभी पाप। सदगुरु की सेवा सफल है, इतनी बड़ी महिमा गुरु सेवा की। मैंने कल भी इस पर बात की थी, आखिर क्या चीज़ है। एक पूर्ण सदगुरु में, एक पूर्ण संत में पारस सुरति है। वो जिन चीज़ों पर नज़र डालते हैं उनमें भी शुद्धि हो जाती है, जो चीज़ें जिन पर चिंतन करते हैं। इसलिए तो इंसान कहता है ना कि भाई मुझ पर कृपा करना, मुझ पर ध्यान रखना। आप देखते हैं आपका ये ध्यान एक शरीर है, ध्यान आत्मा है। जब यही ताकत जाकर सुरती उस परम सत्ता में मिलती है तो एक अद्भुत ताकत इस सुरती में आ जाती है। यहां साहब इस शब्द की पुष्टि कर रहे हैं, कंडियार सोई सत्य। कंडियार गुरु को कहते हैं। कंडियार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी। शब्द की पारक करी, परम पुरुष तक जो पहुंचा है। सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, यानी पूरा कंसंट्रेशन समेट कर आपके अंदर उस ताकत का को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए जब वो शक्ति सूरत को जगाते हैं, यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, अंधी सूरत नाम बिन जानो, नाम बिना शब्द सो ही ना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आप विचार करें, चाहे कितना भी कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सद्गुरु जीव की हानि। खास वजह यही है, आप शिक्षा के अध्ययन से, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, आपकी बुद्धि चेतन हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। अब यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया ज्ञान को, आत्मा ज्ञान जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। दरअसल उस समय आत्म तत्व के ऊपर से गुरु आवरण हटा देता है। तभी तो वाणियों में आ रहा है ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय, मन तड़फत गुरु दर्शन को आज। और सभी संतों ने अगर गुरु की इतनी महिमा की, यहाँ पूरे गुरु की बड़ी वडियाई नानक देव जी कह रहे। कुछ मतांतरों ने कुछ इधर से फुटेज इकट्ठी की, कुछ उधर से, और खिचड़ी बनाकर पंथ बनाए हैं। उनका अपना कोई बेस नहीं है भाई। जैसे हम कह रहे हैं हमारा बेस तो साहब है, तो इस तरह से उनका बेस नहीं है। उनसे पूछो भाई कहाँ से तुम चले, तुम्हारा आदि कहाँ से है, तो उनको ये भी नहीं पता है, पता नहीं है। अटकल बच्चों वाली बात है। दरअसल सदगुरु एक ताकत आप में स्थापित करता है, उससे अंतःकरण जागता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा वजन दे करके, अंधी सूरत नाम बिन जानो। अब सूरत अंधी कैसे हो गई? हीरे के अंदर चमक है, लेकिन हीरे को कीचड़ में डाल दो तो चमक रहेगी, पर कीचड़ के आवरण के कारण से चमक नहीं दिखेगी। इस तरह जीव हृदय तम मोह विषय की, इस आत्मा के ऊपर मन और माया का आवरण है, गुरु उसको हटा देता है।
तभी तो कहा गुरबिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, गुरु की सेवा मुक्ति निज पावे, बहुर ने हंसा भव जल आए। आखिर परम पुरुष ने एक फार्मूला इस आत्मा के कल्याण के लिए जो दिया साहब को, वो कोई नॉर्मल नहीं है। यहाँ साहब कह भी रहे हैं, गुप्त वस्तु में सदगुरु सत्पुरुष दीना, नाम विधेय मुक्ति को चीना। कह रहे हैं वो गुप्त वस्तु थी, बस वो जब आप में परावर्तित कर दी जाती है, आपको वो ताकत बदल देगी, वो चेंज कर देगी, क्योंकि आपकी सुरती जाग जाएगी। जब सुरती जाग जाएगी तो अंदर के विकारों पर सुरती नियंत्रण करेगी। जितनी भी आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं कार्य कर रही है, मन और माया, सब तो आत्मा की ताकत से कर रहे हैं। इसलिए उस समय जब आत्मा उठ जाग रही, मोरी सूरत सुहागिन जाग रही, योग दान जप तीर्थ नहाना, गुरु सेवा फिर निष्फल जाना। कह रहे हैं ज्ञान योग तप आदि ये सब निष्फल चले जाते। गुरु सेवा बिन कौन सो तारे, भवसागर से बाहर डाले। मैंने गुरुओं का उल्लेख भी किया है। सबसे पहली बात यह है, साहब कई जगहों पर इसका उल्लेख किया, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गऊ फल पावे। जिस माध्यम से आप यहां पहुंचे वो भी एक माध्यम साहब बनाता है, उस माध्यम द्वारा आप आए, जरूर एक माध्यम बनता है। यहां साहब उल्लेख कर रहे हैं, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए कोटि सो तो कोटि गऊ फल पावे। करोड़ों गायों को कसाई से छुड़ाने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा एक आत्मा को परम सत्ता में जोड़ने से पुण्य मिलता है। गुरु सेवा बिन जड़ क्या करिए, काकी नाव बैठ कर तरिए। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि जो ये मिशन चला, इसमें मेरे बहुत से मुख्य गुरुमुख सत्संगियों का बहुत बड़ा योग है, तभी तो आगे बढ़े ना। इसलिए एक माध्यम गुरु सेवा बिन घट अंधियारा, कैसे प्रकट ज्ञान उजियारा। मैंने कल भी कहा था, मैंने काफ़ी मोबाइल सेव किए हुए, काफ़ी नंबर, स्वार्थ से नहीं, पर जो सेवादार हैं उनको एक विशिष्टता दी गई है। काल तो बहुत आते हैं मेरे पास, कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, जब भी जिनका नंबर मेरे पास फीड है, जैसे कॉल आ जाता है मैं उसको फ़ौरन उठाता हूं। अगर अननोन नंबर है तो भी उठाता हूं, लेकिन कब अगर फुर्सत है तो उठाता हूं, नहीं तो नहीं उठाता हूं। यानी प्रेफरेंस मिल जाता है सेवादार सेवकों को। गुरु सेवा बिन सदा जो ध्यावे, कितनी भी योग साधना करे, गुरु बिन सांस रह नहीं पाए। जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़वा कर चलाती है, पर कदम तो बच्चे नहीं रखने हैं ना, इस तरह गुरु है। यहाँ सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। साहब ने गुरु की महिमा अनंत कही, किसी ने ऐसा कहा नहीं। अगर आप देखें तो धर्मशास्त्रों में गुरु का महात्म गौण है, महात्म तो है, गौण है, पर साहब ने सर्वे सर्वा गुरु को कह दिया। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु सेवा बिन धुंध अंधेरा, गुरु सेवा बिन काल को चेरा। आप देखें, अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप खुद देखें ना। नाम की प्राप्ति के बाद आप में अद्भुत परिवर्तन है। आप वही हैं, आपकी बॉडी वही है, आपका मन वही है। लेकिन पहले क्या था, जो मन कहता जा रहा था आप आंख मूंद कर किए जा रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर ज्ञान आ गया, उचित क्या है अनुचित क्या है, आप मन के कहने पर नहीं चल रहे।
यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन लोभी, मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। अब मन नियंत्रण में है। नियंत्रण में क्यों हो गया? अब रोशनी में आया। पहले अंधेरे में बैठकर जो बात उठाता था, आप सोचते थे ये मेरी इच्छा है। आप ध्यान में बैठते थे, वो कई कल्पनाएं लाता था ताकि आप नहीं ध्यान में बैठ पाए। आप सोचते थे ये मेरी इच्छा थी, आपकी इच्छा नहीं थी। आप संकल्प करते सुमरण करूं, ये बाधा डालता है। यहीं पर तो साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाश नचावन दे। इस तरह पूरी दुनिया अब आपको ऐसे लगती होगी ये दुनिया पागल है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। गुरु सेवा बिन ना छुटे भवजल को संताप, गुरु सेवा कर गुरुमुख काटे सभी पाप। अब सेवा का फिर महात्म आया, बार बार गुरु सेवा का महात्म है। सदगुरु की सेवा सफल है, नानक देव जी वाणी में फरमा रहे। होता क्या है, जैसे जो सेवक है तब गुरु का कंसंट्रेशन अनचाहे उसकी तरफ पहुंच जाता है, गुरु का ध्यान उसकी तरफ पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक मिस्त्री आता है, हम बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, रतन नाम है उनका, वो अपने साथ में कुछ मिस्त्रियों को भी लाता है। तो जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, इतवार को आता है। अभी 18 अप्रैल और सदगुरु कबीर साहब जयंती और गुरु पूर्णिमा तीनों 3-4 महीने के अंदर आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आगंतुक लोगों के लिए जो बिल्डिंग है इसको कंप्लीट करूँ। तो जैसे मैं देखता हूँ अभी दरवाजे नहीं बने, उसका ध्यान आ जाता है, बिना चाहे ही मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है जो भाव सेवा करने वाला व्यक्ति, उस पर ध्यान ही जाता है। गुरु सेवा कर गुरुमुख काटे सभी पाप। हाँ, गुरु सेवा से समस्त पाप, हृदय प्रकाशित होता है। और नाम जो रति है को पाप जो कोटि हजार, सबे जार कर छार करे जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, वो सभी पापों की क्षय होने लगती है। गुरुमुख होए परम पद पावे, परम पद की प्यार, गुरुमुख लाहा ले गए। वाह, नानक देव जी क्या कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खे उतारे सदगुरु ज्ञान। यहां साहब एक शब्द और कह रहे, गुरु समृद्ध जय सरखड़ी, कमी कात है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आपको हमेशा लगेगा तब, यही तो सिद्धांत पूरी दुनिया में है। जो जिसका ध्यान करेगा वो वहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जाकी सूरत लाग रह जाए मां, कहे कबीर पहुंचाऊं तेवा। गुरु के चरण सदा चितलाना, अपना ध्यान उनकी तरफ रखना, क्यों भूले तू चतुर सुजाना। गुरु भक्ता गुरु महत आत्म सोई, वाही के मन रहो समोई। गुरुमुख ज्ञान ते चेते सोई, भव में जन्म बहुर न होई। गुरुमुख प्राणी सदा जिए, अमर होए ज्ञान रस पिए। अब कह रहे हमेशा जीता है, क्योंकि जब वो उस लोक में पहुंचता है, परम लोक में, तो वहां जन्म मरण नहीं है। देखिए साहिब की वाणी में कितना तत्व है, कितना सार है। वहां जन्म मरण नहीं है, तो हमेशा जीता है। कोई भी बात तो उनकी फालतू है नहीं, तुकबंदी है नहीं है। वाह, एक कवि ने कबीर साहब के लिए बड़ी प्यारी बात कही, उनको कहीं पर भी शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता, शब्द तो दौड़कर उनके पास खुद आते हैं। गौरी शंकर और गणेशा, उन्होंने लीनी गुरु उपदेशा। गुरुमुख सदा अटल अविनाशी,
सुर नर मन सब ध्यान है धरा से। गुरुमुख सब भक्त और दासा, गुरुमुख महिमा उन्हीं से प्रकाशा। गुरुमुख को सभी मिले, चार पदार्थ सार, निगरा तो कुछ नहीं, बह सुनर की धार। मेरे पास कुछ लोग आते हैं अपना संकट लेकर, झूठ भी बोलते हैं कुछ लोग। मैं चुपके से पूछता हूं, भाई गुरु से झूठ नहीं बोलो। सियाने चेलों के चक्कर में भी गए? बोला हाँ गए। मैंने कहा क्यों गए? बच्चा कुंद बुद्धि का है, कारण होते हैं इसके। बोला जी रिश्तेदारों ने कहा। मैंने बोला तुम्हारे रिश्तेदार तो गुरु हुए, तुमने मुझसे ज्यादा रिश्तेदारों को तहरीर दी। मैंने तो ये कहा था भैया नामदान की प्राप्ति के बाद तुम्हारे पास ये चीजें नहीं आएगी, लेकिन फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई तो श्रद्धा रखना, औषध के लिए वर्जित नहीं किया। तू तो फिर मौसी और बुआ के कहने पर गया, तो वो तेरी गुरु तो मौसी और बुआ हुई, तूने तो गुरु को छोड़कर उनको ऊपर रखा। पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। ये वर्जित क्यों किया? वो तुम्हें काल की भक्ति की तरफ खींच के ले जाएंगे। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, गुरुमग, मग कहते हैं रास्ते को, दृढ़ पग, पग कहते हैं चरण पांव को, राखिए डिगमिग डिगमिग छाड़। ये डिगमिग डिगमिग क्या है? कभी गुरु जी को हाँ ठीक है, कभी कहे उसने कहा, वो भी फार्मूले अपनाए तो काम नहीं बनेगा। जब तलक है भेद दिल में, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। गुरु गुरु जाप करो सब सारे, दुर्मत कपट दूर कर डारे। हाँ, गुरु के स्मरण मात्र से ही विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न विनाशित होते। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु गुरु जाप करो मन धीरा, गुरु के नाम मिटे सब पीड़ा। गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। गुरु का स्मरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। हाँ, एक नाम गुरु देत दिखाए लखाई, सोच निज नाम कल्प नहीं जाई। नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। गुरु स्मरण निज नाम उचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रहे हैं निज नाम, सच्चा नाम, अकह नाम, कई वाक्यों से उसको संबोधित किया गया है, कहा नहीं जा सकता। एक एलिमेंट आप में गुरु रोपित करता है। कह रहे वो तुम तो तरोगे दूसरों को भी। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, 1,000 आदमी को एक आदमी ने नाम दिलाया। कुछ माता बहनें इतनी बोल्ड है, उन्होंने 200, 300 आदमियों को नाम दिलाया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पहले मैं माता बहनों को नाम नहीं देता था, स्त्री को दीक्षा नहीं देता था। मैं 1970 से लेकर 1977 तक 7 साल में एक भी नारी को नाम नहीं दिया। गुरुदेव ने तब मुझे एक बात कही, देखो मधु ठीक है, मैं अभी तुझे जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भैया इनके बिना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत सेवा भी करती हैं और बहुतों को जोड़ेगी भी। इनके 2 घर हैं, एक तो जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ भी उनका वर्चस्व है, इसलिए वहाँ से वो भाइयों को, भाभी को, माता को, पिता को, माया और भाइयों की ससुराल मैके से जो लड़कियां हैं उनको, उनके बच्चों को नाम दिलाएगी। दूसरा जहां ब्याह हुआ है
वहाँ भी उसका आधिपत्य है। इसलिए वहाँ सास को, ससुर को, मामा ससुर को, सौरे ससुर को, अपने बच्चों को, देवर को, जेठानी को, ननंद को, सबको खींच लाएगी। बंदे का तो एक ही घर है, इसलिए इनके बिना काम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कैप्टन अमरजीत माही रंधावा मसिंदा के थे। उस समय मेरी पोस्टिंग जालंधर में थी, अपना डलहौजी में थी। तो वो वो भी वहीं थे, इंजीनियरिंग ग्रुप में थे, सूबेदार मेजर थे, कैप्टन बने हुए। जब सत्संग सुना वो प्रभावित हुए। 2-3 महीने मेरा सत्संग सुना। मैं आर्मी में रहते हुए भी सत्संग करता था, बहुत सैकड़ों लोगों को वहाँ भी नाम दिया था। उसने दीक्षा दी। मुझे कहा मेरी पत्नी को भी मैं लाता हूँ। मैं कहा नहीं, फौजी कैंप में स्त्री को नहीं लाना, मैं अभी नारी को नाम नहीं देता। कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो नाम ले गया। अजय, मेरा वो डलहौजी की कम उम्र का जो फोटो है ना, फौजी जिसमें स्टिक हाथ में है, वो निकालना। तो उसकी पत्नी आ गई, फौजी लाइन में आ गई। और मैं अक्सर सत्संग करता था रात 8 बजे से 10-11 बजे तक, कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते थे। मैं कहा बहन जी आप कौन है, आप यहाँ ना आए, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बड़ी बोल्ड थी। बोला महाराज मैं तो आऊँगी। मैं बोला नारी को मैं नाम नहीं दूंगा। बोला मैं तो नाम भी लूँगी आपसे। पहले मुझे अटपटा लगा कि ये स्त्री कैसी है यार, बड़ी धाकड़ टाइप है और उदंड लग रही है, ये जबरन कह रही है कि नाम लूँगी। उसने फिर अपना तर्क रखा। वो तर्क बड़ा सारयुक्त था। बोला देखो, मैं अपने पति को एक बहुत बड़े पंथ में ले गई थी नाम लेने के लिए। हम दोनों पति पत्नी हैं, जीवन साथी है। वहाँ मेरे पति को सिस्टम पसंद नहीं आया, उन्होंने वहाँ नाम नहीं लिया। कहा और गुरु ढूंढते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जहाँ पति बोलेगा भक्ति करेगा मैं भी वही करूँगी। पर मेरा रुझान वहाँ था, क्योंकि मेरे कुछ रिश्ते नाते से लोग वहाँ जुड़े थे। पर मैं पति के कहने से वहाँ नहीं गई। उन्होंने कहा वहाँ, पति ने कहा मैं वहाँ से दीक्षा नहीं लेना है, यहाँ मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अब मेरे पति ने आपसे नाम लिया, महाराज ये बताओ मैं जाऊँ कहाँ। बोला मैं आपसे दीक्षा लेनी है मैंने। अब उन्होंने फिर क्या किया, नाम लिया। मैंने उनको नाम दिया। बोला मेरे घर चल के नाम दो। मैं बोला घर में नहीं जाता हूँ। तो मैंने डलहौजी में सुभाष चौक पर ऊपर एक बगीचे में बैठकर उनको नाम दिया। अच्छा, फिर वो आने भी लगे सत्संग में। इतने में मेरा तबादला हो गया, लेकिन माई का ध्यान मुझे हमेशा आता रहता था। एक दिन जब मैं रंधावा मसिंदा में गया करीब 25 साल बाद, तब तक वो भी एज्ड हो गई थी काफ़ी, वैसे भी मुझसे थोड़ी बड़ी थी। उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाया, ये फ़ोटो दिखाया। मुझे कहा, ये फ़ोटो दिखाया। बोला ये आप हैं? मैंने कहा, मैं चौंक गया। मैंने बोला हाँ, ये फ़ोटो करीब करीब 46 साल पुराना है। मैंने कहा हाँ, ये मेरा ही फ़ोटो है। आप कौन हैं? बोला मुझे पहचानो। जब मैं आंखों में देखा, मैं कहा हाँ, अमरजीत माही के परिवार से आप हैं।
तो कहने का मतलब है मेरे गुरुदेव ने जो बात बोली थी उस बात में बड़ा वजन था। मैंने अभी भी वो माई बड़ी अच्छी है, काफ़ी एज्ड है। तो आइए, तो माताओं बहनों के भैया 2 घर हैं, आपका 1 मकान है सिर्फ। इसलिए सेवा ये बर्तन मान लेगी, आकर यहाँ भोजन बनाएगी, झाड़ू लगा देगी, अहंकार भी नहीं है। कुछ बंदे बड़ा टिप टॉप होकर के आ जाते हैं, वो थोड़ी बर्तन साफ कर सकते हैं, वो सेवा भी नहीं कर पाएंगे उतनी। इसलिए तन की सेवा भी ज़रूरी है, मन की भी, धन की भी। तो साहब करें, गुरु गुरु जाप करो मन धीरा, गुरु के नाम मिटे सब पीड़ा। कह रहे भाई गुरु गुरु जाप करो, सब पीड़ाएं मिटेगी। गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, गुरु का स्मरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अब आगे आइए, साहब कह रहे, गुरु स्मरण निज नाम उचारे, आप तरे औरन को तारे, सत्य शब्द नाम निर्धारा, भव सागर ते उतरे पार। वाह। अब साहब कह रहे हैं, बड़ी पते की बात कह रहे हैं, गुरु का स्मरण कीजिए, निस्दिन ध्यान लगाए, गुरु के लक्षण कहत हूं, सुनो धीर चित लाए। अब साहब कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कह रहा हूं, सुनना। राग द्वेष दोनों से न्यारे, ऐसा गुरु शिष्य को तारे। आशा तृष्णा कुबुद्ध जलाई, तन मन वचन सबन सुखदाई। निर्लेपो निरालंब भ्रमण, रहित उदासी, निर्विकार जानो निर्वासी। कह रहे जगत के पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं हो। निर्वासी का मतलब वासनाएं नहीं हो। निरालंब भ्रम, रहित उदासी। निरालंब हो, निर्विकार, उसमें विकार नहीं हो। गांजा भांग नशा पदा कुछ न करने वाला हो। निर्वासी, निर्वासना। निर्मोही, निर्बंधर, निशंका, जिसके अंदर विश्वास लबालब भरा हो, जगत के पदार्थों में मोह न हो। निर्बंध, बंधन नहीं हो। अब मैं जब कहता हूं गृहस्थ गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए, बहुत बुरा मान जाते हैं गृहस्थ गुरु। अरे ये तो मैं साहब की वाणी बोल रहा हूं। काम न छूटा, मोह न छूटा, नाम भजन तूने छोड़ दिया। अगर गुरु का काम करना है, एक नियम है भाई। आप अगर गृहस्थाश्रम में, तो आपके लिए एक नियम है, आप एक नारी ब्रह्मचारी का पालन करो, गुरु के शब्द का पालन करो, दोनों के लिए रास्ता है। अगर गुरु का काम करना है तो छोड़ फिर मंगवाया, बाल बच्चों को आ जाओ मैदान में फिर उतर करके। अब यहां साहब एक चीज खंडित कर रहे हैं सभी, फिर मुझे ये कहते हैं ये घमंडी है। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मोह न मैल न जाए को। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, उसका भी मोह नहीं छूटा। जैसा गुरु वैसा चेला। बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। अब साहब यहां व्यंग क्या कर रहे हैं, अंधा अगुआ तहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधा अंधे पेलिया, दोनों पड़े कूप के माही। ये तो साहब की वाणी है। आगे हिदायत देते हैं, ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इन्हीं को दूर ही ते तज दीजिए। मुझे लोग कहते हैं गुरुजी एक अस्पताल बनाओ। मैं कह रहा हूं अस्पताल नहीं बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत फंड और पैसे हैं और बहुत अस्पतालें बनाइए। ये गवर्नमेंट का काम है, बनाए। मुझे कहते हैं गुरुजी स्कूल बनाओ। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने हजारों लाखों स्कूल खोले हैं, ये तो राजनेताओं का काम है, कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे कभी कभी कहते गुरुजी फला काम करो, ठीक है। मैं बोला सबसे बड़ा परमार्थ मैं कर ही रहा हूं। हमारी संस्था पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो कभी कभी गवर्नमेंट पूछती है कि आप सोशल वर्क क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, मोर देन मिलियन लोगों को नशा छुड़ाया, ये सोशल वर्क नहीं नजर आ रहा आपको? लोगों को मैंने करप्शन छुड़ाया, 2 नंबर के काम छुड़ाए, ये सोशल वर्क नहीं है। आखिर आपकी परिभाषा क्या है सोशल वर्क के लिए? ये सामाजिक सुधार का कार्य नहीं है। लोगों ने काम चलाने के लिए नशाबंदी केंद्र खोल रखे हैं, एक को भी नशा नहीं छुड़ा सकते हैं। सिर्फ ये धनार्जन का एक सूत्र है। मेरे पास जम्मू से एक बहुत बड़ा आदमी आया, मुझे बोला महाराज एक ही बेटा है, नशा करता है, और दिल्ली में नशाबंदी केंद्र में इसको मैं 6 महीने भी रखा, लेकिन यहाँ आया थोड़े दिन बाद फिर ये नशा करने लगा। मैंने सुना है आप नशा छुड़ाते हैं। मैं बोला हाँ भाई, सत्संग सुने, मैं तो नाम दूंगा, उसमें बहुत बड़ी ताकत। यानी नहीं छूटा और लाखों रुपए वसूल लिया। ये एक बिजनेस है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे झूठपति आई। साहब ने इतने अनुभव रखे शेयर किए कि मैं क्या बताऊं। इस तरह कोई कुछ, मैंने कहा भैया जो मैं काम कर रहा हूं ये सबसे बड़ा काम है, मैं अपनी पूरी ऊर्जा इस काम में लगाना चाहता हूं। मैं अपनी ऊर्जा बाकी जगह वितरित नहीं करना चाहता हूं। एक आत्मा को ईश्वर तक मिलाने से बड़ा इस संसार का कोई भी काम नहीं है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गौ फल पाए। इसलिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा एक कार्य, राजनीति में भी नहीं हूं। मेरे पास राजनेता आते हैं, वेलकम करता हूं, लेकिन मैं कभी अपनी स्टेज से किसी को तकरीर नहीं देने दिया, कभी नहीं किसी को कहा कि फलानी पार्टी को वोट देना। तो बंधुओं, क्योंकि मैं जानता हूं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। मैं तो संतत्व की धारा लेकर चल रहा हूं, जहां सत्य के अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं उनको समझाता हूं, मैं कह रहा हूं भाई बात सुनो, मेरे पास सभी दलों से संबंधित लोग हैं मेरे नाम ही। मैं एक पार्टी कोई ज्वाइन करके अपने पंथ में विघटन नहीं करना चाहता हूं। इस इशू पर मेरी संगत बढ़ जाएगी, बस ये मेरी सोच है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं हूं। मेरा तो लक्ष्य संतत्व की धारा की तरफ जीव को भक्ति में ले जाना। स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट खोलती रहती है, बच्चे पढ़ते रहते हैं। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन हम संकट के समय समाज की सेवा में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम गरीब बच्चों की शादियां करा देते हैं यहाँ निःशुल्क, और निःशुल्क अन्य चीजें भी करते हैं। उदाहरण के लिए अमरनाथ एजिटेशन के टाइम पर वो बहुत बड़ी एजिटेशन थी। 2 महीने करीब 1 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था खुद बना करके खिलाया है। और अभी लॉकडाउन के समय मार्च से लेकर के लास्ट एंड ऑफ अक्टूबर तक 9 महीने लंगर चलाया, जिसमें करीब हमारी संस्था ने 2 करोड़ रुपया व्यय किया। ऐसे संकट में हम समाज की सेवा के लिए आ जाते हैं, ये दिगर बात है। लेकिन मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ आत्म कल्याण के लिए लगाना चाहता हूँ। तो साहब भी यही कह रहे हैं, निर्मोही निर्बंध निशंका सावधान निर्वाण निबंका। वो टेढ़ा नहीं हो, उसका चाल चलन उत्तम हो, उसकी वाणी उत्तम हो। निर्बंधन निशंका, सावधान निर्वाण निबंका। बंका कहते टेढ़े को, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अमली नहीं होना चाहिए। नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। सारग्राही अपनी कमाई से अपनी जीविका गुजारे। सर्वज्ञी संतोषी ज्ञानी सत्संगी, वो संतोष हो उसमें। अजाचक जन निरअपमानी, मांगे नहीं किसी से, अहंकार भी ना हो,
पक्ष रहित अस्त्र शुद्ध वाणी, पक्षपात न करे, स्थिर हो और वाणी की में अंदर शुद्धता हो। बोल अडोल भाखे सो साची, कोई बात कहे ना कांची, झूठ बोले ही नहीं। जहविद जीव का कारज होई, निर्णय वाक्य उचारे सोई। वाह। जात बढ़ाई आश्रम में, मान बढ़ाई खोए, जो सदगुरु के पल लगे साचा शिष्य सोए। जातीयता, क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड से वो बाहर हो, ऐसा गुरु शिष्य को उतारे। साहब ने बात बड़ी साफ साफ कही, कहता हूं हिला, गुरु का गुरु और चेले का चेला, दोनों पक्ष साहब ने साफ साफ बोले। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था, आखिर गुरु में ये क्या ऐसी ताकत परमात्मा ने दी जो हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। वो पारस सूरज संत के पास आ, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण को चेतन करता है, हमें बदल देता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वो कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिल गाए बिलगे नहीं, एक रूप दो रहे, करूँ निज सम ओह में। इस तरह वो रंग चढ़ाता है, अपनी तरह कर देता है और सब चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो बंधुओं, मैं समय हो रहा है, कल पुनः आपसे भेंट होगी साहिब।